नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 7वां। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से आपको गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। बस शर्त इतनी है कि आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि इन सवालों को आपको दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए इस सवाल को हम समझते हैं। ये 7वां सवाल है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। यानी कि वो पथ कैसा है, ये खेल का मैदान है वृत्ताकार, वृत्त के आकार का, तो ये वृत्ताकार पथ बना दिया। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, यानी यहाँ पर दे देते हैं सोनिया को कितनी 18 मिनट लगते हैं, 18 मिनट। और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, और इसी में रवि को कितने लग रहे हैं, 12 मिनट। वे दोनों एक ही स्थान, यानी एक ही स्थान एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। मान लो 6 बजे 5 बजे एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। वो कौन सा कम से कम समय होगा जब दो बार से वो उसी स्थान पर मिलेंगे, तो ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अगर हमें छोटी से छोटी संख्या निकालना होता है तो हम लघुत्तम समवर्तक यानी कि क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो हमको क्या करेंगे, इसमें जो संख्या दी गई है उसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो संख्या क्या, 18 दी गई और 12 दी गई, तो इधर हम निकाल लेते हैं 18 का और इधर निकाल लेंगे हम 12 का। थोड़ा ऊपर लिख देते हैं इसको। ये यहाँ पर हम निकाल रहे हैं 18 का, उधर इधर निकाल रहे हैं 12 का। तो मान लो 2 नम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इसी प्रकार 12 का, 2 छंग 12, 2 तियन 6 और 3 एकम 3। इनको हम जमा लेंगे इधर। तो 18 के सामने क्या है, 18 के सामने है 2 गुणित 3, 2 बार है इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 की घात 2। इसी प्रकार 12 के सामने क्या है, तो 12 के सामने है 2, 2 बार है इसलिए हम लिखेंगे 2 की घात 2 गुणित 3। अब एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम होता है, एलसीएम निकाल रहे हैं हम किसका, 18 और 12 का। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड की उच्चतम घात, यानी उभयनिष्ठ क्या है, 2 दोनों जगह मिल रहा है तो उच्चतम घात लेना है। तो यानी कि इसकी उच्चतम घात कितनी आ जाएगी, 2 की घात 2। और दूसरा उभयनिष्ठ क्या, 3 भी दोनों जगह है तो उसकी उच्चतम घात कितनी आ जाएगी, 3 की घात 2। बाकी के प्रत्येक गुणनखंड तो बाकी मिल तो ये रहे और कुछ बचा ही नहीं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 की घात 2 मतलब 4 गुणित 3 की घात 2 मतलब 9। तो ये हो जाएगा 9 चौके 36 मिनट। यानी कि क्या निकल के आया, वो समय निकल के आया है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि सोनिया और रवि 36 मिनट बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हैं यहाँ पर आते हैं सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, स्थान पर मिलेंगे। इस तरह हमको पर लिखना है और इसी तरह इसको आपको करना है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इस आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो बेल आइकन जरूर दबाइए। और अगर वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।